नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबको, अपने गुरुजन को प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम अल्जाइमर की बात करेंगे। अल्जाइमर यानी भूलने की मानसिक बीमारी, जो कि पहले हम लोगों के नाम भूलते हैं, उसके बाद हम बातें भूल जाते हैं, फिर हम लोगों की शक्ल भूल जाते हैं, फिर हम ये भूल जाते हैं हम कोई काम करने गए थे, वापस आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्या करने गए थे। फिर धीरे 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 हम खाने पीने की हमारी बातें भूलने लगती हैं। उसके बाद हमारे रोज़ के जो दैनिक काम हैं वो हम भूल जाते हैं। फिर हम अपने घर के रास्ते, कौन सा दरवाज़ा है, क्या है, वो भूल जाते हैं। उसके बाद हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक हम डबल पर्सनालिटी बन जाते हैं, यानी धीरे धीरे इसकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अल्जाइमर की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए, इसका इलाज हमारी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और ये क्यों होती है, इसका कारण भी कैसे रोका जाए, इसका कारण भी हमारे मेडिकल साइंस के पास नहीं है। लेकिन हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी की साइंस है, उसमें क्यों होता है उसका कारण भी है, और उसको पहले से कैसे रोका जा सकता है इसका उपाय भी है। लेकिन अगर हो जाए तो उसकी रेमेडी नहीं है, क्योंकि जब हो जाता है तो हमारी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। फिर हम वो सब नहीं कर सकते जो कि हमें करना चाहिए। पहले हम ये बताएं कि ये होता क्यों है। हमारे माइंड में 100 मिलियन से भी ज़्यादा छोटे बड़े न्यूरो सेल होते हैं, और वो न्यूरो सेल का एक जाल होता है। हमारा माइंड एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, और वो हमारे सभी न्यूरो सेल, कोई देखने के लिए, कोई सुनने के लिए, कोई रिमेम्बरिंग के लिए, कोई लर्निंग के लिए, कोई हियरिंग के लिए, यानी सभी सेंसेस में का काम करते हैं, और सबका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे न्यूरो सेल के बीच में कुछ डिपॉजिट्स इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि प्लेक बोलते हैं। वो एक तरह का प्रोटीन होता है। उससे क्या होता है, आपस का कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, और सभी नर्व्स में ब्लड का फ्लो नहीं जा पाता, और बहुत सारे हमारे न्यूरस सेल धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, और उसी तरह से हमारी प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाती है। मैं मेडिकल साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना ही ये समझा है, और इसी को जब मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी में देखा तो मैंने पाया जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हुई, और मैंने ये सब देखा, तो मैंने पाया कि हमारे प्लैनेट्स में जब मरकरी, बुध प्लैनेट मैलेफिक होता है, तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जब हमारे हॉरोस्कोप का बुध, उसके ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है, उसका कंजंक्शन होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और उसका हल भी इसी से निकल गया। अगर हम अपने मरकरी को, अपने बुध प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग बना लें, तो ये प्रॉब्लम कभी भी हो ही नहीं सकती। इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, और ये प्रॉब्लम ना हो, इसके मैं आपको छोटे छोटे टिप्स मैं बता रही हूँ। और वो टिप्स इतने सिंपल हैं कि आपको ना केवल अल्जाइमर, बल्कि कोई भी मानसिक बीमारी आपको नहीं आएगी, और आप इन सब से बचे रहेंगे। सबसे पहला टिप, सबसे पहला इसका मूल मंत्र है माइंड योर ऑन बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? माइंड मरकरी है, बुध बुद्धि को बताता है, बुध माइंड को बताता है। मैंने आपको बोला माइंड योर ऑन बिजनेस। इसका मतलब है कि हम जो भी कोई काम करें, अपना पूरा 100% कंसंट्रेशन उस काम पर दें। लेकिन ऐसा नहीं होता।
हम खाना खा रहे हैं, साथ में हम टीवी देख रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, हम स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अखबार पढ़ रहे हैं। यानी एक काम हम कुछ कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है। हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा ध्यान है कि किचन में क्या बन रहा है। अगर हम किचन में कुछ खाना बना रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारा वो रिश्तेदार आएगा, उसको हमने क्या जवाब देना है, क्या करना है। यानी काम हम कोई एक कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है। वॉक कर रहे हैं तो हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, हम गाना सुन रहे हैं, कान पे हमने आईपॉड लगा रखा है। यानी एक काम करते हुए ध्यान कहीं और, पढ़ रहे हैं साथ में हमारा म्यूज़िक चल रहा है। और हम अपने को सोचते हैं कि हम तो बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम एक ही टाइम पे कई काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते, जब हम एक ही टाइम पर कई काम करते हैं तो हमारे माइंड के जो नर्व्स हैं, जो छोटे छोटे नर्व्स हैं, वो आपस में परेशान हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि हमने ये डायरेक्शन देनी है या ये डायरेक्शन देनी है। आप गाना सुन के इंजॉयमेंट वाला डायरेक्शन या जो खाना खाया जा रहा है उसके स्वाद का डायरेक्शन, इस तरह की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। और शुरू में तो ये सब चलता है, लेकिन एक टाइम के बाद आने के बाद आपस में सब गड़बड़ हो जाती है और फिर हमें अल्जाइमर और भूलने की प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाती है। और हमको लगता है कि हम तो जी बड़े हो गए, हम इसीलिए भूल रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि ये प्रॉब्लम 65 इयर्स के बाद ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले भी ना हो। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर बूढ़े व्यक्ति को जिसकी उम्र ज़्यादा बढ़ जाएगी उसको ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। 90 ईयर का व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जिसको सब कुछ याद होता हो और उसको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। वो केवल हमें बुध प्लैनेट को संभालने की ज़रूरत है। तो पहला टिप आपने मेरा समझ लिया कि माइंड योर ऑन बिजनेस। जो काम करें हम एक ही काम करें पूरी कंसंट्रेशन से, क्योंकि हमारा माइंड हर समय चलता है, वो एक सेकंड भी बिना सोचे नहीं रहता। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं अगर हम उसी काम के बारे में सोचेंगे, उसी का पूरा वो करेंगे, तो हमारा माइंड डेवलप होगा, हमारे नर्व्स ज़्यादा मजबूत होंगे और हमको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेकंड स्टेप, हमारे हार्ट का और हमारे माइंड का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि हार्ट हमारा खून को पंपिंग करने का काम करता है और वही रक्त पंपिंग होकर रक्त हमारे हर जगह जाता है, तो हमारे माइंड में छोटे छोटे नर्व्स में भी वो जाता है। यानी हमारे माइंड को जो रक्त हार्ट से मिलता है। तो हमें सेकंड क्या करना है, हमको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारे लंग्स और हार्ट से रिलेटेड जो हमारे मसल्स हैं वो एक्सपैंड हों, वो स्ट्रांग बने। हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन एक्सरसाइज के साथ मैं आपको बोलूँगी कि हमको एक्सरसाइज की जगह योगा करना है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, हम सोचते हैं हमने अपने शरीर को बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब हमारा मोटापा भी कम हो जाएगा, हमारी सारी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है, जिम में हम जिम कर रहे हैं या तो हम गाना सुन रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से गाने की आवाज़ आ रही है, टीवी पे कुछ चल रहा है, उसको देखकर हम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपका माइंड और नर्वस प्रॉब्लम में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप योगा करते हैं, योगा का ये मतलब होता है कि बॉडी और माइंड का दोनों का समन्वय, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का जुड़ाव, उससे आपका माइंड और ब्रेन और शरीर दोनों पर फर्क पड़ेगा। आपको योगा करना है और योगा में भी आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम और भामरी प्राणायाम जरूर करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम ही ऐसा है जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। ये भूलने की बीमारी नर्वस सिस्टम से लिंक है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, हमारे एक एक नर्व में खून पहुंचाता है। और भामरी प्राणायाम हमारे एक एक नर्व्स को एक्सपेंड करता है। ये दोनों प्राणायाम मेरे ही चैनल में प्राणायाम के वीडियो में हैं, आप उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपने शव आसन करना है।
शव आसन कैसे करते हैं मैं एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन आपको शव आसन करना है। शव आसन करने से आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा और भूलने की जो बीमारी है वो आपकी समाप्त होगी। और आप क्या करेंगे, आपको अपने माइंड को शार्प करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी है। आप जानते हैं ना, एक अगर गाड़ी है, गाड़ी खड़ी हो गई और हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो गाड़ी को जंग लग जाता है। कोई भी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका जंग लग जाता है। उसी तरह से माइंड हमारी सबसे बड़ी मशीनरी है और ये ऐसी मशीनरी है, इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना वो ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी, उतनी उसमें एनर्जी आएगी। लेकिन जब हम माइंड का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आती हैं। आपने देखा ना, हम क्यों कहते हैं कि 65 के बाद ये प्रॉब्लम आती है। अक्सर ऐसा होता है 60 साल के बाद या तो गवर्नमेंट हमको रिटायर कर देती है, या हम जो कोई बिजनेस करते हैं वो हम बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम कहते हैं अब हम बड़े हो गए। तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड लेथार्जिक हो जाता है। जितना हम पहले माइंड का इस्तेमाल पहले करते हैं वो हम छोड़ देते हैं, हम इनएक्टिव हो जाते हैं, हम फिजिकल करना बंद कर देते हैं, माइंड से लेने वाले काम जितने हैं वो हम कम कर देते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम होने लगती है। उसका एज से लिंक नहीं है, लेकिन अगर हम यही माइंड की एक्सरसाइज करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे पजल्स है, क्रॉसवर्ड है, इस तरह के जंबल नंबर हैं या कोई भी पजल, आपको इस तरह के काम करने हैं। इनकी माइंड की एक्सरसाइज करनी है। और कोई बड़ी से बड़ी समस्या आती है उसको सुलझाने की कोशिश करना है। और क्या करना है, लाइफ में कोई एम बनाना है, कोई प्रोजेक्ट हमेशा अपने सामने रखना है कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। जब आप कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में रखेंगे, उसको आप समस्या मत समझिए कि अभी भी हम ये कर रहे हैं, हम इतने बड़े हो गए, अभी तक हमको ये सब करना पड़ रहा है, अब हम क्या करें। हमारे तो आराम करने के दिन हैं, हमें तो बिस्तर में आराम करना था, लेकिन हमको ये सब जूझना पड़ रहा है। इस बात से ना घबराएं, आपको एक्टिव रहना है और कोई ना कोई प्रोजेक्ट हाथ में रखना है, कोई ना कोई लाइफ का एम बनाना है और उस एम पर चलना है। और क्या करेंगे, आपको कोई ना कोई नई हॉबी बनानी है। रोज कोई ना कोई नई बात सीखने की कोशिश करें, माइंड पर जोर डालें और कोई ना कोई नई बात सीखें। अगर कोई नई हॉबी आप नहीं भी बना पा रहे तो जो भी आपकी पहले कोई हॉबी है, कोई स्किल है, उस स्किल को अधिक से अधिक शार्पन करें। मैंने देखा है आजकल भी कुछ बड़े लोगों को मैंने देखा जिनकी उम्र 80-85 से ऊपर हो चुकी है, वो भी मेरी तरह जूम का इस्तेमाल, यूट्यूब का इस्तेमाल, पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। उससे क्या होता है, पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, इंटरनेट कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरी अपनी बुआ जी हैं जो इतनी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन वो रोज नई कोई ना कोई बात सीखती हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा माइंड शार्प रहता है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। और बुध क्या करता है, बुध ये बताता है अधिक से अधिक लोगों से इंटरेक्शन किया कीजिए, लोगों से बात करें। ये नहीं कि अपने घर में बैठ गए। ठीक है, आजकल लॉकडाउन के बाद ये स्थिति आ गई है, लेकिन फ़ोन आपके हाथ में है, आप अधिक से अधिक बात कर सकते हैं। आपने देखा पहले क्या होता था, पहले सारे काम, पहले कंप्यूटर नहीं था, कैलकुलेटर नहीं था, कुछ भी लेस प्लस करना है, कोई मल्टीप्लाई करना है तो हम हाथ से करते थे। अब सब कुछ कैलकुलेटर हमको करके देता है। इवन फ़ोन भी किसी को करते थे तो नंबर याद रखते थे और नंबर डायल करते थे, बार बार नंबर डायल करने से नंबर याद हो जाता था। आजकल वो सब भी नहीं करना पड़ता क्योंकि नंबर सेव है। यानी जब वो सारी बातें हट चुकी हैं तो हमें कोई नई बात तो सोचनी पड़ेगी ना, क्योंकि माइंड तो हमको शार्प करना है। तो धीरे धीरे अपने स्किल को शार्पन करें और रोज दिन में एक बार कागज पेन लेकर उसमें कुछ ना कुछ लिखा करें, क्योंकि बुद्ध लिखना है, बुद्ध बुद्धि है, बुद्ध अक्षर है, बुद्ध भाषा है, बुद्ध कम्युनिकेशन है। आपकी लैंग्वेज बढ़ेगी, आपका बुद्ध स्ट्रांग बढ़ेगा। रोज आपने कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ भी लिखिए, वो आपके ऊपर है क्या लिखना चाहते हैं।
और बुध पेड़ पौधे हैं। घर में पेड़ पौधे लगाएं, उनकी केयर करें, उनको देखें। इससे आपका बुध, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। यानी आपको एक मूल मंत्र मिल गया है, उसमें पैसे नहीं लगने, आपको एक्टिव रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ न कुछ लिखना है और हर नई टेक्निक सीखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद हैरानी होगी कि आप 90 साल के भी हो जाएंगे तो भी आप उतने के उतने मेंटली यंग रहेंगे। ये मेरी हिदायत ना केवल अल्जाइमर के लिए हैं, हर मानसिक बीमारी के लिए हैं। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये बीमारी से कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो। धन्यवाद।